प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं आओ मिलकर बचाएं जो कविता निर्मला पुतुल द्वारा रचित है, दो काव्यांश मैं पहले वीडियो के पहले भाग में पढ़ा चुका हूं और अंतिम दो काव्यांश हैं वो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो आइए देखिए। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। तो आइए देखें। तो यहाँ इस काव्यांश में कवयित्री प्रकृति के विनाश और आदिवासी समाज के विस्थापन के प्रति बड़ी ही चिंतित है। तो उसकी प्रकृति के विनाश और आदिवासी समाज के विस्थापन पर जो चिंता है वो मुखरित हुई है, वो प्रकट हुई है। कवयित्री का मानना है, कवयित्री का कहना है कि मानव जाति को इस विनाश को रोकने के हर संभव प्रयास करने चाहिए, तभी जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सभी को शांति और संतुष्टि मिल पाएगी, सभी प्रसन्न रह पाएंगे। तो कवयित्री मानव जाति से आग्रह करती हुई, उनसे रिक्वेस्ट करती, उनसे प्रार्थना करती हुई कहती है कि हम मिलजुल कर ऐसी कोशिश करें कि सिमटती जा रही इस धरती में प्रत्येक मनुष्य को नाचने के लिए और अपनी खुशियों की अभिव्यक्ति के लिए आंगन मिल सके, कि जो बच्चे हैं वो खुले आंगन में अपनी खुशियां खेल कर प्रकट कर सकें। तो सभी को नाचने के लिए, जो ये संथाली क्षेत्र है, यहाँ के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनको खुला आंगन मिल सके, उस आंगन में वो नाच कर अपनी खुशियों को प्रकट कर सके। तो हमें उनके लिए इस आंगन को बचाना होगा। हमें उन गीतों को बचाना होगा जो खुशी के समय उन आदिवासी समाज के लोगों से फूट पड़ते हैं, कि वो गीत गाकर बड़े ही प्रसन्न होते हैं। उनके मुख से वहाँ का जो लोकगीत है वो प्रकट होता है, वो उनके मुख से फूट पड़ता है, उसको भी हमें बचाना होगा, अर्थात उनके गीतों को भी हमें बचाना होगा। हमारी कोशिशों से सभी के चेहरों पर थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी मुस्कान लौट आए, ये भी कवयित्री चाहती है। आगे कवयित्री कहती है कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि आज की भाग दौड़ से भरी जिंदगी में मानव को ऐसे एकांत के थोड़े से पल भी मिले, थोड़े से क्षण भी मिले, जिनमें वह अपने कार्यों का लेखा जोखा है, कि दिन में उन्होंने क्या कार्य करें उसका लेखा जोखा भी वो कर सके। कहने का अभिप्राय यह है कि यहाँ एकांत में जाकर वो अपने मन के भावों को टटोल सके, अपने कार्यों का लेखा जोखा जान सके। तो इसलिए उनके एकांत को भी हमें बचाना होगा। अपने गलत कार्यों के लिए आंसू बहा सके और उन्हें सुधारने का संकल्प ले सके। चलो मिलजुल कर प्रयास करें कि हमारे बच्चों को खेलने के लिए मैदान मिले, पशुओं को हरी हरी घास नसीब हो, हमारे बुजुर्गों को प्रकृति के आसपास रहकर शांति की प्राप्ति भी हो सके, अर्थात जो बूढ़े लोग हैं वो पहाड़ी पर जाकर वहाँ पर अपनी भावना प्रकट कर सकें, वहाँ शांति को प्राप्त कर सकें। इसलिए कवयित्री चाहती है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों को प्रकृति के आसपास रहकर शांति की प्राप्ति भी हो सके। कवयित्री आज के वातावरण, जो आज का एटमॉस्फेयर है, आज का जो वातावरण है, उस पर भी चिंता प्रकट करती है। कहती है कि जहाँ प्रकृति के विनाश के कारण बच्चों, बूढ़ों और यहाँ तक कि पशुओं को भी उनके लिए अपेक्षित वस्तुओं की प्राप्ति नहीं होती, जो वो चाहते हैं, जो उनकी मन कामना है, वो भी उनको प्राप्त नहीं हो पाती। और आइए हम सब मिलकर प्रयास करें उनकी शांति को बनाए रखने के लिए, बच्चे बूढ़ों को खुशियाँ प्राप्त करने के लिए, कि उनकी खुशी बरकरार रहे, उसके लिए हमें भरसक प्रयास करना चाहिए, हमें मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए, तभी उनके मन की खुशियाँ
लौट सकती हैं। आइए अब इसका काव्य सौंदर्य देखें। कवयित्री प्रकृति के अस्तित्व और मानव की हंसी, शांति और खुशी के लिए मिलजुल कर कार्य करने का आग्रह कर रही है। यहाँ इस काव्यांश में शांत रस दिखाई पड़ता है। प्रसाद गुण युक्त शब्दावली पाठक वृंद को सोचने पर विवश करती है। कविता छंद मुक्त है। अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग भी हुआ है। खड़ी बोली ने कवियत्री के भावों को सफल अभिव्यक्ति प्रदान की है। कहने का अभिप्राय यहाँ खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ है। इसके साथ साथ अभिव्यक्ति जो है वो बड़ी प्रवाहमयी है। लोक प्रचलित शब्दों का भी मुक्त रूप से, खुले रूप से, मुक्त रूप से प्रयोग हुआ है। मैं पहले बता चुका हूँ कि हरी हरी यहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति हुई, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मुट्ठी भर एकांत थोड़े से एकांत के लिए प्रयुक्त हुआ है। जो मुट्ठी भर एकांत जो ये आया है शब्द, ये पंक्ति आई है, ये थोड़े से एकांत के लिए प्रयुक्त हुआ है इसका प्रयोग। आइए अब अंतिम काव्यांश की ओर बढ़ते हैं। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। तो यहाँ कवियत्री ने यह बताने का प्रयास किया है कि हमारे समाज में अविश्वास को विश्वास में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता है। कि वहाँ के झारखंडी लोग हैं, संथाली समाज के लोग जो जंगलों में रहते हैं, जो शिकार करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उनके अंदर एक अविश्वास की भावना घर कर गई है। उस अविश्वास को विश्वास में परिवर्तित किए जाने की, बदले जाने की बहुत ही आवश्यकता है। वह विश्वास एवं आशा के संसार में जीने की पक्षधर है। जो कवयित्री है वो क्या है? विश्वास एवं आशा के संसार में जीने की पक्षधर है। तो कवयित्री यहाँ मानती है, यहाँ स्वीकार करती है, उनका कहना है, उनका मानना है कि आज का जमाना कुछ ऐसा बन गया है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरे पर अविश्वास करने लगा है। हर कोई संदेह के घेरे में घिरा हुआ दिखाई देता है। कोई भी विस्थापित हो रहे आदिवासी समाज की सहायता के लिए आगे नहीं आ रहा, कोई उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा। इसका प्रमुख कारण आज के युग में फैली संदेह और अविश्वास की भावना है। कवयित्री प्रार्थना करती है, कवयित्री आग्रह करती है कि चलो हम सब मिलकर प्रयास करें, हम मिलजुल कर प्रयास करें और मिटते हुए विश्वास को बचाएं, कि उनके मन के अंदर जो अविश्वास की भावना है उसको समाप्त करें और उसकी जगह पर हम विश्वास भरें, उनके अंदर एक आशा की किरण दिखाएं, उन्हें उनके अंदर, उनके मन के अंदर विश्वास भरें। धूमिल पड़ती आदिवासी समाज की आशा की किरण को फिर से थोड़ी आशा देकर जीवित करें, ऐसा कवयित्री चाहती है। उनके थोड़े से सपनों को बचाने की कोशिश करें। हम सब अपने प्रयासों से उनके मिटते अस्तित्व को बचा सकते हैं। कवयित्री मानती है कि आज प्रकृति का विनाश हो रहा है, जिससे आदिवासी जातियां विस्थापन के कगार तक पहुंच चुकी है, विस्थापन के किनारे तक पहुंच चुकी है। हम अपनी कोशिशों से इस विनाश को रोक सकते हैं। आज के युग में भी हम निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि आज भी ऐसा बहुत कुछ है जिसे हमें बचाना है। चलो मिलकर कोशिश करें और अपनी प्राकृतिक संपदा और इस संथाली समाज को हम बचाएं। हम मिलजुल कर यदि प्रयास करेंगे, हम एकजुट होकर यदि प्रयास करेंगे, तो हम इस प्रकृति के विनाश को भी रोक सकते हैं। और जो संथाली समाज के लोग हैं, जो झारखंड के लोग हैं, झारखंडी लोग हैं, उनके अंदर जो अविश्वास की भावना घर कर गई है उसको भी मिटा सकते हैं। तो इसके लिए हमें सतत प्रयास की आवश्यकता है, हमें मिलजुल कर प्रयास की आवश्यकता है, यही कवयित्री कहती है। आइए अब इस अंतिम काव्यांश का काव्य सौंदर्य देखें।
कवयित्री के मन की चिंता यहाँ पर प्रकट हुई है। कवयित्री ने मनुष्य को चेताया है, सचेत किया है और कहा है कि उसे अपने आसपास उपलब्ध वस्तुओं को बचाने की भरसक प्रयास करना चाहिए। उस वस्तुओं को बचाने की भरसक कोशिश करनी होगी। अनुप्रास अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग यहाँ पर हुआ है। शांत रस है, प्रसाद गुण युक्त शब्दावली देखने को मिलती है। छंद मुक्त कविता है। कवयित्री ने यहाँ पाठक को प्राकृतिक विनाश पर सोचने पर विवश कर दिया है। खड़ी बोली भाषा का जो स्वाभाविक सहज जो सरल प्रयोग है वो भी यहाँ देखने को मिलता है। इसके साथ साथ कवयित्री लोक जीवन के सकारात्मक गुणों को बनाए रखने की प्रेरणा देती है। वह शहरी संस्कृति के प्रभाव से उपजे अविश्वासपूर्ण वातावरण को निर्मूल करना चाहती है, उसको नष्ट करना चाहती है। थोड़ा सा, थोड़ी सी, थोड़े से की आवृत्ति से अभिव्यक्ति बड़ी मनोरम बन पड़ी है। इससे कथन में लय और प्रवाह का समावेश हो गया है। तो इस तरह से बच्चों मैंने ये पूरी कविता आपको 2 भागों में पढ़ा दी। आपको अवश्य पसंद आएगी, आपको अवश्य समझ में आएगी। और यदि आपके समझ में आए, इसका पठन पाठन करना, इसको अच्छी तरह से दोहराना। और अब आगे मैं इस कविता के प्रश्नोत्तर आपको भेजूंगा। आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना। थैंक यू।